मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चिंचन अपने लोगों के साथ में उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गया हुआ है और उसी कंपटीशन के दौरान वांग चिंगमिंग ने अपनी तलवार की मदद से दाहुआ फैमिली के एक आदमी को हरा दिया है। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी कंपटीशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वांग चिंगमिंग के इस कारनामे को देख के वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हीं सभी एल्डर्स में से एक एल्डर आगे बोलते हुए कहते हैं कि ये दावे डायनेस्टी का चेला ये काफी ताकतवर लग रहा है। और उसकी इस बात को सुन के वहाँ पे खड़े एक दूसरे एल्डर आगे बोलते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना ताकतवर है, शायद बस ये एक तुक्का था। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें वांग चिंगमिंग को दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अपने परिवार के किसी आदमी को घायल होता हुआ देख के दाहुआ परिवार का एक दूसरा आदमी वांग चिंगमिंग को जान से मारने के लिए उससे लड़ने आया हुआ है। भाई ये आदमी नहीं औरत है। हाँ, मेरा कहने का वही मतलब था। और वांग चिंगमिंग पे हमला करने के साथ साथ वो औरत वांग चिंगमिंग से कहती है कि तुमने उसे तुक्के से हराया है और वो तुम्हारे इस हमले के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी जान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और ऐसा बोल के वो वांग चिंगमिंग पे हमला करने के लिए अपनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसी टेक्निक की मदद से वो अपनी बॉडी के बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है। जिसके बाद वो सभी क्लोन्स एक साथ मिलके वांग चिंगमिंग पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि उसके इस हमले से वांग चिंगमिंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जिसके बाद वांग चिंगमिंग अपनी तलवार का इस्तेमाल करके इस औरत के ऊपर एक और हमला करता है और वांग चिंगमिंग के इस हमले से इस औरत का भी वही हाल हो जाता है जो कि इसके पहले वाले का हुआ था। और उसका भी ऐसा हाल होता हुआ देख के उन्हीं के परिवार का एक तीसरा आदमी चिनमिंग से बदला लेने के लिए उससे लड़ने आता है। जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से चिनमिंग के ऊपर हमला करता है और ये जितनी तेजी से चिनमिंग के ऊपर हमला करता है चिनमिंग भी उसे उतनी ही तेजी से हरा के बाहर भेज देता है। और उन तीनों को इस तरह हारता हुआ देख के वांग चिंगमिंग साफ साफ उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोग के पास बस इतनी ही ताकत है तो मैं यही कहूँगा कि ये कंपटीशन तुम लोग के लिए नहीं है और बेहतर यही होगा कि तुम लोग खुद ब खुद इस कंपटीशन से बाहर चले जाओ। और वांग चिंगमिंग की इस बात को सुन के एक चौथा आदमी बहुत ही गुस्से में वांग चिंगमिंग से लड़ने आता है और वहाँ पे आके वो वांग चिंगमिंग से कहता है कि लड़के बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी ताकत पे, तुम्हारा ये घमंड मैं अभी तोड़ देता हूँ। और ऐसा बोल के वो अपनी ताकतों से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और उस फॉर्मेशन के बनने के बाद वो वांग चिंगमिंग के ऊपर उसी फॉर्मेशन की मदद से हमला करता है। जिसके बाद उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे पत्थर वांग चिंगमिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन सभी पत्थरों को अपनी तरफ आता हुआ देख के वांग चिंगमिंग दोबारा से अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है और इस बार भी बाजी चिंगमिंग ही जीतता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वांग चिंगमिंग के इस हमले से वो पत्थर और उस आदमी का बनाया हुआ फॉर्मेशन दोनों ही तबाह हो जाते हैं। लेकिन उस फॉर्मेशन के तबाह होने के बाद भी वो आदमी हार नहीं मानता। जिसके बाद वो अपनी ताकतों का दोबारा से इस्तेमाल करके वांग चिंगमिंग के ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन उसका ये हमला भी वांग चिंगमिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वांग चिंगमिंग बड़ी ही आसानी से उसके इस हमले को भी तबाह कर देता है। इसके पीछे का कारण ये है कि वांग चिंगमिंग कल्टीवेशन के मामले में इस आदमी से 2 लेवल ज़्यादा आगे है और इसी वजह से वांग चिंगमिंग के लिए इस मच्छर को मसलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वांग चिंगमिंग इस खेल को यहीं पे ख़त्म करने के लिए अपनी तलवार की मदद से उस आदमी के ऊपर एक हमला करता है और उसके एक ही हमले से दाहुआ फैमिली का ये आदमी भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।